हरीक्षा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आज के पंचांग की। लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। इसके अलावा हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। तो जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 22 मई 2023, दिन है सोमवार, तिथि है तृतीया जो कि 23:18 यानी 11:18 तक रहेगी। नक्षत्र रहेंगे आद्रा जिनके स्वामी है राहु। दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि की बात करें तो छोटे भाई बहन की किसी विवाह प्रस्ताव में चर्चा हो सकती है जिसमें आपका पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। लेखन क्षेत्र से हैं या किसी मीडिया लाइन से हैं तो कुछ आज का दिन आपके प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा। व्यवसाय के संदर्भ में कुछ नया आप सोचेंगे जिसके संदर्भ में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, साथ में जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं जिसके प्रति आप आकर्षित महसूस कर रहे हैं। शीघ्र ही आप उसके जो मनोबल से या उनके उच्चाटन से आप उनसे होंगे और जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझ सके क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 78% है और भाग्य अंक आपका 6 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो गायकी के क्षेत्र से अगर आप संदर्भ रखते हैं या गायकी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ अच्छा प्रस्ताव आपको देखने को मिल सकता है। सेविंग या वित्तीय क्षेत्र में कुछ सुदृढ़ता या कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध के लिए कुछ प्रस्ताव आपके पास आया है लेकिन फिर भी भीतर से आपको उसमें गंभीरता की कमी नजर आ सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने धैर्य को बना के चलें क्योंकि अपने धैर्य को अगर आप खोएंगे तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर अपने सहयोगी से बिल्कुल सावधान रहें। अपने काम से काम रखें, हो सके तो किसी भी जो ऑफिस पॉलिटिक्स या राजनीति से दूर रहें। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 72% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो पिता के साथ कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, कुछ मतभेद या जो है वाद विवाद हो सकती है। अपने वाणी पर नियंत्रण बना कर चलें, पिता का सम्मान करें। उनके साथ अगर आपके कोई मतभेद भी है तो उसको आप अपनी बात को अच्छे से समझा कर कह सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी के लिए आज थोड़ा निराशा भरा दिन हो सकता है जिसके कारण उनकी पढ़ाई के प्रति मन उच्चाट भी हो सकता है, यानी फोकस की कमी देखने को मिल सकती है। उच्च शिक्षा या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए प्रयास करें तो काफ़ी संघर्ष भरा दिन हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, साथ ही जीवन साथी पर कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने भीतर जो है एक नैतिकता बनाए रखनी है, अपने आसपास के माहौल को देखना है। दूसरी बात, अगर सफलता के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली बात, मेहनत और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, ये बात आपको समझना चाहिए। अगर आपने कोई मेहनत या सफलता किया उसका आपको निराशा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया है। जीवन इसी का नाम है कि आप इसे सीख कर आगे बढ़ें। आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों, अब जान लेते हैं हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही जो आपके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। परिवार से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, साथ ही बेहतर संबंध भी बनेंगे आपके परिवार वालों के साथ और वित्तीय क्षेत्र भी आपका मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्या तो रहेगी लेकिन आपको भीतर से पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा बना के रखनी होगी। बेमन से, गिरे हुए मन से आप अपनी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मित्र के साथ कुछ अच्छा अनुभव भी हो सकता है लेकिन कुछ दूरी का एहसास भी आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप गंभीर रहेंगे, साथ ही कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 80% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। सिंह राशि की बात करें तो बड़े भाई बहन के साथ कुछ निकटता का अनुभव होगा, साथ ही कुछ उनसे लाभ प्राप्त की भी उम्मीद बनी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व यानी इन्फ्लुएंस काफ़ी मजबूत हुआ है। आपके जो स्टेटस है उसमें भी काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और ये आपके भविष्य में आगे बढ़ने का आपका मार्ग प्रशस्त तो करेगी, साथ ही आपके लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम करेगी। इसके अलावा घर के संदर्भ में कुछ खर्चा कर सकते हैं लेकिन ये खर्चा आप बेमन से करेंगे। आप इसके अलावा अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें विश्वास को देखें। अगर उसमें विश्वास की कमी है तो इस संबंध को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 61% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं।
कन्या राशि की बात करें तो आज अपने भीतर आपको किसी चीज़ की कमी नज़र आ सकती है। किसी बारे में सोचकर आप थोड़ा चिंतित या भय भी हो सकते हैं, यानी आपके मन में एक फ़ियर या भय भी हो सकता है किसी बात को लेके। हो सके तो किसी के साथ आप उसे शेयर करें। इसके अलावा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में इधर-उधर बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अपने समय का सदुपयोग करें। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें थोड़ी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ निराशा या कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो समय अभी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में काम के साथ-साथ कुछ अन्य गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा, कुछ दिलचस्पी लेंगे। साथ ही किसी के साथ कुछ भावनात्मक तौर से जुड़ाव का महसूस भी कर पाएँगे। लंबी यात्रा की संभावना बनेगी, लेकिन आपकी ये यात्रा कार्य से संबंधित होगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 6 है। तो दर्शकों, जान लेते हैं हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि की बात करें तो विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर रहेंगे, लेकिन साथ ही उनको संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं लेकिन भीतर से आपका मन गवाही नहीं दे रहा, तो इसलिए आप बेमन से कोशिश करें। अभी आप फिलहाल इसको कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी कारणवश आप बेमन से रहेंगे, किसी बात को लेकर आपके मन में चिंता बनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में जिनके प्रति आप आकर्षित महसूस कर रहे हैं, आज उनके साथ कुछ दूरी का एहसास हो सकता है। इसके अलावा विवाह के प्रस्ताव में आपसी मतभेद तो रहेगा, लेकिन फिर भी बात बनती नजर आ रही है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 75% है और भाग्य अंक आपका 4 है। हमारी 8वीं राशि वृक्ष राशि के बारे में जान लेते हैं। वृक्ष राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र में समझदारी से और संयम से काम लें। इसके अलावा किसी के उकसावे में आकर ऐसा कुछ ना कह दें या कुछ कर दें जो आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो। इसके अलावा संतान पक्ष से कुछ चिंता आप देख सकते हैं। रियल एस्टेट से या प्रॉपर्टी संबंधित है तो कुछ आपको व्यवसाय के संबंधित कुछ संघर्ष या बहुत भाग दौड़ आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आप अपने दूसरे शहर में जाके, यानी अपने शहर से बाहर इन्वेस्ट करना चाहें। इसके अलावा व्यवसाय में कुछ गिरावट देख सकते हैं। गुप्त संबंध में भी जा सकते हैं, लेकिन ये गुप्त संबंध ज़्यादा समय तक गुप्त नहीं रह पाएगा। भाग्य सपोर्ट की बात करें कि 58% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। धनु राशि की बात करेंगे तो जीवन साथी के साथ रिश्ता जो है मजबूत रहेगा। साथ ही आपके भीतर किसी प्रकार की कोई अगर शंका बनी है तो उसको बिल्कुल जगह ना दें, और कुछ बात आपके बीच में कुछ अस्पष्ट है तो उसको स्पष्ट करके चलें, ताकि ये बात आगे चल के कुछ एक गलत रूप ना ले। इसके अलावा छोटे भाई बहन के साथ कुछ तनाव का महसूस कर सकते हैं। हो सके तो उनसे बात करें, अपनी बात को कहें और उनको समझने की भी कोशिश करें। इसके अलावा ससुराल पक्ष से कुछ अनावश्यक दखल अंदाजी आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को फिट एंड फाइन महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक स्तर पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। पढ़ाई में आप गंभीरता देखेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है और भाग्य अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, बात कर लेते हैं हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि की बात करें तो विद्यार्थी जो है अपने कार्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा लेकिन वो अपना आज का काम कल पर भी टाल सकते हैं, तो ये करने से उनको बचना होगा। जीवन साथी की तरफ से कोई दबाव या प्रेशर महसूस करेंगे। साथ ही मन में किसी बात को लेकर शंका भी रहेगी। विवाह का प्रस्ताव मिला है तो कुछ सकारात्मक चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि विवाह प्रस्ताव में सबकी रजामंदी हो जाए। कार्य क्षेत्र में अगर लाभ की आशा करें तो कुछ रुकावट भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर हार्मोन से संबंधित कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है और भाग्य अंक आपका 8 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो मानसिक चिंता से आपको बचना होगा। ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस या तनाव बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा इसी प्रकार की समस्या है तो आप ध्यान कर सकते हैं ओम नमः शिवाय पे, या मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति ज़रूर प्राप्त होगी। इसके अलावा परिवार में किसी समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अपने आसपास की संगति पर विशेष ध्यान रखें, नज़र रखें। किसी के उकसावे में आकर गलत दिशा में बिल्कुल भी ना जाएं। ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अपनी संगति पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा निकट दूरी से कोई विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, जिसमें परिवार की रजामंदी आपको देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि की बात करें तो खान पान के व्यवसाय से है तो आज कुछ लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ सुधार आपको देखने को मिल सकता है। मित्र अगर कोई आपको सलाह दे रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करें। आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन इसमें भी कुछ आप को कमी नज़र आ सकती है। इसलिए ज़्यादा आप सोचेंगे तो इसमें आपको संतुष्टि की कमी हो सकती है। तो संतुष्टि की भावना होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर प्रेम विवाह के लिए प्रयास करें तो शुरुआती संघर्ष के बाद कुछ सफलता आपको देखने को मिल सकती है।
भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, जब भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होते हैं तो किसी प्रकार की मानसिक चिंता, भय या तनाव आपको देखने को मिलता है। तो इस सबसे बचने के लिए एक बेहतरीन उपाय है ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक स्तर पर ये प्रमाणित है कि ये ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षरी जाप है इसमें बहुत सी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। इसलिए आप भी इसका लाभ उठाएं और हो सके तो अपनी मानसिक चिंता को दूर करने के लिए ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। शिवलिंग पर हो सके तो सोमवार को कच्चा दूध और जल मिश्रित करके अर्पित करें। ये आपके लिए निश्चित लाभप्रद होगा। ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, साथ ही आपके भीतर समय और परिस्थिति से लड़ने की ताकत भी देगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।